अस्सलाम वालेकुम। उसमें अमोनियम नाइट्रेट, पोटास और रासायनिक तत्व जो हैं वो पाए गए हैं। और इस घटना की जब जांच हुई तो जांच एजेंसी को गई है। और ये जो घटना घटी है ये बिल्कुल लाल किले के पास ही घटी है। और यहाँ जितने भी लोग थे आसपास, जो भी गाड़ियाँ लगी थी, जो भी ऑटो लगे हुए थे, और सभी का जान माल हर चीज़ का नुकसान हुआ है। बहुत ही ये जो घटना है सुनकर मतलब बहुत अफसोस हुआ है, और बहुत ही खौफज़दा मतलब दिल को तार तार कर दिया ये घटना सुनकर। और लोगों की पहचान कैसे हुई, लोगों के हाथ पैर मतलब हर बॉडी के पार्ट जो हैं वो जो बम ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से वो एकदम पार्ट-पार्ट में हर तरफ बिखरे पड़े थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अल्लाह पाक रहम अता फरमाए, ऐसी मौत किसी को ना दे। और कैसे ऐसा इंसान कर सकते हैं, समझ में नहीं आता। ऐसा सोचने से भी लगता है कि मतलब अमेज़िंग भी नहीं कर सकते हैं, और ऐसी घटना को एक इंसान मतलब ऐसा करके निकल जाते हैं, और अपनी जान का जिन्हें प्यार ही ना हो वो दूसरे की जान से क्या ही प्यार करेंगे। जैसे उमर जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, जो गाड़ी चालक थे, गाड़ी को कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने ही ऐसा काम करा। तो उन्हें खुद ही अपनी जान की मतलब जान से मोहब्बत नहीं है, तो वो इंसानों की जान से क्या ही मोहब्बत करेंगे। उसमें कितने सारे लोग थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, सभी लोग थे। कोई जाति धर्म कुछ नहीं होता है। सभी के जो परिवार के मेंबर थे, कुछ लोग कहीं डिनर वगैरह में जाने वाले थे, रात की उनकी फैमिली ट्रिप थी। किसी के अम्मी बीमार थी, उनके लिए दवाई, राशन पानी फैमिली के लिए लेकर जानी थी। मतलब हर तरह का मतलब इंसान थे, जो 13 लोगों की मौत हुई है और 20 लोग लगभग घायल हैं। पीएम मोदी भी उनसे मिलने गए थे। तो ये सब जो घटना होती है सुनकर जो है ना एकदम दिल को मतलब एक अजीब सी लगती है कि कैसे ऐसा हो जाता है। एक इंसान की इंसानियत कहाँ गुम हो जाती है। इंसान के अंदर अगर इंसानियत नहीं है तो वो कैसा इंसान है, वो तो जानवर से भी बदतर है। कितनी जो औरतें हैं वो बेवाएँ हो गए, कितने जो बच्चे हैं छोटे-छोटे वो यतीम हो गए। बूढ़े माँ-बाप जिसकी आँख जो है बुढ़ापे से पथरीली हो गई थी, उनकी जो आखिरी उम्मीद थी वो वही औलाद थी जो सुबह को घर से बाहर जाते थे कमाने के लिए, और शाम को अपने बूढ़े माँ-बाप के लिए दवाई, अपने परिवार के लिए, सबके लिए खाने-पीने की चीज़ लेकर आते थे, उन्हें आसरा होती थी। आज उनका बेटा इस तरह के ब्लास्ट के हादसे में ख़त्म हो गया। कितनी ही अफ़सोसनाक बात है। और जब उनका बेटा शाम को घर वापस आता था तो बूढ़े माँ-बाप अपने बेटे को देखकर उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती थी। उनकी जो ये सहारा था वो अब ख़त्म हो गई है। और जब भी हम लोग अखबार उठाते हैं या फिर फ़ोन में ही न्यूज़ वगैरह देखते हैं एप्लीकेशन पर, तो तरह-तरह की मतलब ऐसे-ऐसे ब्लास्ट ऐसे हर जगह हो रहे हैं। अल्लाह पाक सभी की हिफ़ाज़त अता फ़रमाए। इसलिए हमें अपने लिए तो दुआ करना ही है, लेकिन अब हमें लगता है कि अपने से ज़्यादा अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अमन के लिए, सुकून के लिए हमें ख़ासकर अल्लाह पाक से 2 रकात नमाज़ शुक्राने की अदा करनी चाहिए, और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए स्पेशल दुआ करनी चाहिए। हर जगह मतलब कुछ न कुछ बड़ा-बड़ा हादसा ही होता रहता है।
मतलब ये सब न्यूज़ सुनकर और देखकर और पढ़कर आँखों से आँसू निकल जाती है। कैसे इंसान के परिवार टूट जाते हैं, कैसे उनकी परवरिश होगी, आगे उनके साथ क्या-क्या परेशानियाँ पेश आएगी और जो हमारे मुल्क में आतंकी हमला और घटनाएँ होती रहती है। अल्लाह पाक जो इंसानियत के जो दुश्मन बने हुए हैं, अल्लाह पाक उसको नेस्त-नाबूद कर दे। अल्लाह पाक हर वो एक-एक इंसान की हिफाज़त अता फ़रमाए। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, अल्लाह सब तेरे बंदे हैं। अल्लाह ने सबको पैदा किया है और सिर्फ़ तो हिंदुस्तान की ही नहीं, पूरी दुनिया का, पूरे मुल्क का हिफाज़त फ़रमा। हर जगह अमन व शांति अल्लाह पाक हर जगह अपनी खैर फ़रमा। और जो लोग इंसानियत के दुश्मन बने हुए हैं, अल्लाह पाक तू अपनी कुदरत से उसको निपट ले, ताकि हम में भी एक धमाका हुआ, वो भी मस्जिद में धमाका हुआ। तो उसमें भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वाले नमाज़ी, सभी लोग इस ब्लास्ट से, इस धमाका से सभी की जानें चली गई। और पड़ोस मुल्क में भी सुनने को मिला कि वहाँ भी धमाका हुआ और लोग मारे गए। मरने वाले तो मुसलमान भी होते हैं। पता ये चला कि मारने वाले का कोई धर्म नहीं होता और जो मारने वाले होते हैं, उनका बस एक ही धर्म होता है कि आतंक को फैलाना। उनका कोई धर्म नहीं होता है, ना ही वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई नहीं होता है। वो आतंकी होते हैं, उनका काम ही है आतंक करना। जिनके दिल में ईमान ना हो, जिनके दिल में इंसानियत के बुबास ना हो, वो कोई इंसान नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है और उसे ही आतंकी कहा जाता है। और ये जो आतंकी होते हैं, ये तो जान और माल का तो नुकसान करता ही है, फैमिली को इतनी बड़ी मतलब सदमा देकर ही जाता है। उसके बाद साथ में क्या करता है, एक नफ़रत के बीज को बोकर जाता है। ये जो आतंकी जिसका कोई धर्म नहीं होता, वो जो नफ़रत का बीज बोकर जाता है, तो इसकी वजह से क्या होते हैं, मुसलमान बेचारे क्या होते हैं इस मामले में, मतलब उनको टारगेट किया जाता है। तो कुछ लोग इस्लाम को, मुसलमानों को टारगेट में लेना शुरू कर देते हैं और वो जो क्या करते हैं, इन बीजों को बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए हमें इन घटनाओं को हिंदुओं और मुसलमानों के निगाहों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आतंकी जो होते हैं, उनके दिल में जो इंसानियत नहीं होती है, वो इंसान ही नहीं होते हैं, उनका कोई धर्म ही नहीं होता है और हमें उन्हें आतंकी के निगाहों से देखनी चाहिए। इंडोनेशिया में जो मस्जिद में ब्लास्ट हुई, बॉम्ब गिराया गया, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ये जो आतंकी होते हैं, इसके कोई धर्म ही नहीं होता है, ना ये मुस्लिम है, ना ही ये हिंदू है। ये जो बात मैंने कही, इस बात का ज़िक्र जो है वो कुरान मजीद में भी आता है। कुरान हमें ये साफ बताता है कि एक इंसान की कीमत इतनी बताई गई है के अंदर जो जितने भी इंसानियत होते हैं, वो सारी इंसानियत को ख़त्म कर दे। अल्लाह ताला फरमाता है, एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचा लेता है। अब में तो बेज़ुबान को भी अगर आप सताते हैं, तो ये भी एक जुर्म है। और हमारी ये दुआ है अल्लाह पाक से कि जितनी भी लोगों के फैमिलीज़ उजड़ी है, अल्लाह पाक उन सभी को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। अब तो हम लोग कर ही क्या सकते हैं, उन लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं, उन्हें तसल्ली दे सकते हैं। जो भी उनके आसपास रिलेटिव्स हैं, वो एक दूसरे को तसल्ली दे, सब्र दे। अल्लाह पाक उन सभी फैमिलीज़ को सब्र जमील अता फरमाए। हमारी यही दुआ है अपने रब से। और ये जो आतंकी लोग हैं, इनसे अल्लाह पाक हमारे पूरे मुल्क को, पूरे वर्ल्ड को हिफाजत अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला, सुम्मा इंशाअल्लाह ताला, आमीन। और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा, मेरी ये रिक्वेस्ट। और ये जो आतंकी है, ये इंसानियत के दुश्मन है। ये नहीं देखते कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, क्योंकि इनका कोई धर्म ही नहीं होता। मैं ये बात इस वीडियो में बार बार दोहरा रही हूँ कि जो लोग टारगेट करते हैं लोगों को, तो इस तरह की जो बातें पेश आती है, इंशाअल्लाह ताला ऐसी ना की जाए,
کیونکہ جس کے دل میں انسانیت نہیں ہوتی ہے تو وہ کیا کسی کا دکھ اور درد سمجھ سکے گا، وہ کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ اس کی تعلیم قرآن کے ذریعے بھی میں نے آپ سبھی کو بتایا۔ تو میری چند باتیں تھیں یہ جو دلی میں بلاسٹ ہوئی، آئی ہوپ سو آپ سبھی کو ہماری باتیں پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی میں یہی آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پیار دیجیے گا، سپورٹ دیجیے گا، اور یہ جو دلی میں بلاسٹ ہوا اس کے پیچھے کی کیا ہی معاملات ہیں وہ ہمارے پولیس جو ہے وہ ہماری حکومت لگی ہوئی ہے، ہمارے جو خفیہ ایجنسی ہیں سبھی لوگ اپنے کام پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں صبر سے کام لینی چاہیے، اور انشاءاللہ جو بھی دوشی ہیں انہیں بالکل ایک دم جسٹیفائی کرنی چاہیے اور انہیں سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ اور ابھی جو عمر جو تھے ڈاکٹر عمر جنہوں نے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، ان کی بھابھی سے بھی جسٹیفائی۔ آپ کا نام مزمل جی، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آج آپ کے گھر پہ پولیس آئی تھی، آپ کے کن کن لوگوں کو یہاں سے پولیس نے اٹھایا ہے؟ میرے شوہر کو، میرے دیور کو اور میری ساس کو۔ کیا بول کے آپ کے سیکورٹی فورسز نے کیا بولا اور کیوں لے گئے ان کو؟ نہیں، وہ پہلے انہوں نے کہا کہ عمر کہاں، ہم نے بولا دہلی میں ہے، عمر دہلی میں ہے، لے جا سکتے ہیں، پھر ان کو لے کے گئے۔ آپ کی بات کب ہوئی تھی عمر سے؟ اور لاسٹ فرائیڈے کو ہم نے بات کی تھی۔ لاسٹ فرائیڈے، اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی؟ اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی، بس لاسٹ فرائیڈے کو ہم نے عمر کے ساتھ بات کی۔ آج کرتے تھے نا، بچوں کے ساتھ باتیں کرتے تھے، بچوں سے بہت پیار تھا، جڑاؤ تھا، لگا تھا، اس وجہ سے وہ زیادہ بات۔ وہ جب گھر آتا تھا نا وہ کرکٹ میں انوالو رہتا تھا، بہت لگا تھا، بہت لت تھی کرکٹ کی اسے، بہت لت۔ جی ایم سی اننت ناگ صفائی کی گئی ہے، پوچھ تاچھ کی گئی ہے ان کے گھر جا کر، تو دھیرے دھیرے اس کیس کی جو جسٹیفائی ہے وہ ہو رہی ہے کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، تو یہ سارے ڈیٹیلز تو انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ اتنی اچھی ہے کہ سارا کچھ انشاءاللہ جو بھی اس کے پیچھے لوگ ہیں ان کا پتہ چل ہی جائے گا۔ اور ہمیں ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے پیار، محبت اور صبر سے کام لینی چاہیے، اور انسان کے ساتھ کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے تو انسان ہی انسان کا سہارا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا اسلام ہمیں سیکھ دیتا ہے کہ کوئی مصیبت میں ہے، کوئی غم زدہ ہے، کوئی خوف زدہ ہے تو ان کا انسان ہونے کے ناطے آپ ان کی بالکل مدد کریں۔ یا اللہ پاک تو انسانیت کے دشمنوں سے ہم سبھی کا حفاظت عطا فرما، اور ہمارے ملک میں امن و چین و سکون اور عافیت کی زندگی بخش۔ ہمارا ملک جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس خوبصورت ملک کے لیے ہم سبھی ایک ہو کر، متحد ہو کر اس آتنکی کے خلاف لڑیں۔ مجھے امید ہے آپ سبھی کو ہماری یہ چند باتیں خوب اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کلپ کو شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔